गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में पहला पार्ट पढ़ रहे थे, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, उसमें हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव पढ़ लिए थे, यानी फ्रांस पर पढ़ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप बच्चों संपूर्ण विश्व में व्यापक परिवर्तन हुए। पहला था निरंकुश राजतंत्रों की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति की प्रेरणा से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांति हुई, यानी कि हर तरफ जो निरंकुश राजतंत्र था उसको ख़त्म करने के लिए, उसकी जड़ों को समाप्त करने के लिए हर जगह क्रांतियाँ हुई। अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलनों का आरंभ हुआ। ठीक है बच्चों, यानी कि हर जगह जो था वो यूरोप तथा विश्व के अन्य भागों में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। संसदीय सुधार की दिशा में कार्य प्रारंभ हुए तथा अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार की मांग होने लगी। यानी वयस्क मताधिकार मतलब कि जो लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, तीसरा था बच्चों यूरोपीय सामंती व्यवस्था का अंत। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का विचार मिला। यानी कि जो सामंती व्यवस्था थी, जब फ्रांस की क्रांति हुई तो इस पे जो है क्या कहते हैं कि लोगों ने इसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करी और ये आखिर में समाप्त भी हो गया। इससे क्या हुआ, विश्व में एक समानता का भाव भी आया, स्वतंत्रता का भाव आया और बंधुत्व का भाव आया बच्चों। ठीक है, फिर था शासकों द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार। यानी फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर अन्य राज्यों के शासकों ने शासन व्यवस्था में सुधार किए तथा जन कल्याण के कार्य प्रारंभ किए। पहले लोग क्या करते थे, जो राजा थे केवल अपने हित के बारे में सोचते थे, लेकिन जब ये फ्रांस की क्रांति हुई तो राजाओं ने जन कल्याण के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। पांचवा है बच्चों देशों की विदेश नीति में परिवर्तन। यानी फ्रांस की क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड व अन्य यूरोपीय देशों को विदेश नीति को प्रभावित किया। यानी कि जो पहले की विदेश नीति थी वो अलग थी और जब दूसरी जो विदेश नीति थी उसकी वो अलग थी। तो यानी कि जो नई विदेश नीति थी उसको प्रभावित भी किया। उपनिवेशवाद की समाप्ति। फ्रांस की क्रांति ने उपनिवेशिक जनता में नई भावना का संचार किया। अनेक उपनिवेशों में परिवर्तनों के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए। अमेरिका महाद्वीप के अन्य देशों ने पुर्तगाल तथा ब्राज़ील के उपनिवेश समाप्त करके गणतंत्र स्थापित कर लिया। यानी जो उपनिवेश मतलब क्या होता है, पूंजीवाद। यानी कि उन लोगों को समाप्त कर दिया जो केवल अपने पैसों के बल पर दूसरों का शोषण करते थे। ठीक है, अमेरिका महाद्वीप के अनेक देशों ने पुर्तगाल, ब्राज़ील के उपनिवेश समाप्त करके गणतंत्र मतलब जहाँ पे गण का राज्य हो, गण मतलब लोगों का यानी आम जनता का राज्य हो, उसे क्या कहते हैं, उस तंत्र को कहते हैं गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आता है 7वां पॉइंट कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को बल। क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया। ठीक है, अनेक देशों द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा पर बल दिया जाने लगा। यानी धर्मनिरपेक्ष यानी कि किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के राज्य को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी धर्म को अपनाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी अवधारणा को बल मिला। फिर है बच्चों स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत का प्रसार। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को बल मिला। जब फ्रांस की क्रांति हुई बच्चों तो वहाँ उसके बाद क्या हुआ कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार आया
और उन लोगों ने इस विचार को और लोगों में फैलाया। लोगों ने इस सिद्धांत के आधार पर नई शासन व्यवस्था की मांग की। फिर वयस्क मताधिकार एवं जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहन, यानी कि क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, अनेक राष्ट्रों में वयस्क मताधिकार का प्रचलन आरंभ हो गया। शासकों एवं लोकतांत्रिक सरकारों ने जन कल्याण को अपनी नीति निर्धारण का प्रमुख अंग माना, यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट देने का अधिकार है और वो अपने राजा को चुन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था बच्चों विश्व पर क्या फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ा। अब कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं फ्रांस की जो बहुत ही प्रमुख हैं, जिसने विश्व पर अलग से प्रभाव डाला और वहाँ की जनता पर अलग से प्रभाव डाला है। तो देखते हैं बच्चों कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य घटना। तो पहली ही घटना है बास्तील का किला था बच्चों, बास्तील का एक किला था, उसका पतन एवं परिणाम क्या हुआ। तो राष्ट्र महासभा को जून 1789 में मान्यता प्राप्त होने के बाद इसके होने वाले अधिवेशनों पर पूरे फ्रांस का ध्यान था। इसी बीच जुलाई 1789 में यह अफवाह फैल गई कि राजा विदेशी सेना की सहायता से देशभक्त क्रांतिकारियों की हत्या करवाना चाहता है। ऐसी अफवाह फैली थी, ऐसा था नहीं। ठीक है, तो यानी कि लुई 16वां जो था वो क्या करना चाहता था, यानी देशभक्तों को मरवाना चाहता था। 11 जुलाई 1789 को सम्राट ने वित्त मंत्री नेकर को पदच्युत कर दिया, यानी कि हटा दिया। इस घटना ने राजा के प्रति उठ रही आशंका को और बल दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई और तोड़फोड़ करने लगी बास्तील के किले पे। फिर फ्रांस के लोग बास्तील के किले को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यह सम्राट की शक्ति और जनता के शोषण का प्रतीकात्मक रूप था। यहीं पे वो क्या कहते हैं कि लोगों का शोषण करता था, इसलिए उसे जनता को ये किला अच्छा नहीं लगता था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों द्वारा लुटेरों को बुलाया गया है जो पक्की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी अफवाह फैली थी, ऐसा था नहीं बच्चों। ठीक है, इस अफवाह के डर से 14 जुलाई 1789 को किसानों ने गांव में स्थित ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया, यानी कि जो गांव में किले थे उन पर उन लोगों ने हमला बोल दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और सभी दस्तावेजों को जला दिया। इसी कारण कुलीन वर्ग अपने जागीरें छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने लगे। ये घटना फ्रांस में निरंकुश शासन के पतन की पहली घटना थी। कौन सी घटना? बास्तील के किले का पतन। ठीक है, क्योंकि उस समय बास्तील का दुर्ग राजाओं की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का प्रतीक था। इस घटना का विशेष ऐतिहासिक महत्व है। यही कारण है कि फ्रांस में 14 जुलाई 1789 को प्रतिवर्ष राष्ट्र पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यानी 14 जुलाई को। ठीक, क्यों? क्योंकि इस दिन जो था वो क्या कहते हैं कि जो किसानों ने क्या किया था, आक्रमण किया था और स्वतंत्रता के लिए वो लड़े थे। इस घटना ने फ्रांस में क्रांति के स्वरूप में परिवर्तन दे दिया बच्चों। ठीक है, तो ये तो था बच्चों बास्तील का पतन या परिणाम क्या हुआ। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति की और मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हैं।